वाइल में क्या होता है, वैसे आप जब फॉर की बात करते थे तो फॉर के अंदर बेसिकली आपके पास जो काउंटर होता है, दैट काउंटर बेसिकली कम्स इनसाइड द स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप। आपका काउंटर फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर ही इनिशियलाइज होता है, आपको इसको अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं पर ही आपका बनता है लूप खत्म, काउंटर खत्म, राइट। वाइल में ऐसा नहीं होता। वाइल में आपको वाइल स्टेटमेंट से पहले यू नीड टू इनिशियलाइज योर काउंटर वेरिएबल। काउंटर, अब इनिशियलाइज काउंटर का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काउंटर को कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको काउंटर को कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करने के बाद यू नीड टू राइट वाइल कीवर्ड। वाइल, वाइल के साथ आप लिखते हो कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन के बाद इन द बॉडी हियर यू कैन सी इज द बॉडी ऑफ while loop. After the body, remember you need to write increment or decrement. Here you can see कि जो हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये भी इसी वाइल की बॉडी के अंदर है, ठीक है। That increment and decrement are the inside of the while body. बॉडी ऑफ दी वाइल के अंदर आपको ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हमें जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करनी होती है वाइल के अंदर तो हम उसी बॉडी में लिखते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोग्राम आप रिपीट करना चाहते हो उसके बाद बेसिकली बॉडी आपकी फर्स्ट आएगी, उसके बाद आप इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे। नाउ हाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वर्क्स वो मैं आपको दिखाता हूँ, करके देखते हैं कि वाइल कैसे काम करता है। फिलहाल मैं इसको यहीं पर ही बंद कर देता हूँ। Coming on while loop, first of all you need to initialize the counter. For example, this is the counter equals to one. I am initializing the counter with one. मैंने काउंटर बनाया, काउंटर क्या है वन, वन तक इसकी इनिशियल वैल्यू है। I said while counter less than equal to 5. What does it means? कि जब तक ये काउंटर 5 से लेस देन है या फिर उसके बराबर है, कंडीशन इज कि जब तक काउंटर 5 से लेस देन है या उसके बराबर है तब तक ये लूप चलेगा, उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ अपने काउंटर को, अब मुझे बताएं क्या काउंटर आपका 5 से लेस देन है ना? काउंटर वैल्यू क्या है 1, 5 से लेस देन नहीं है, 5 से लेस देन है। अब भी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कितनी बार चलेगा? कौन कह रहा है चांद? कौन कह रहा है एक बार चलेगा? एक बार चलेगा। तुम डेवलपर हो ना? कौन कह रहा है चलते रहेगा? It will never end because this is infinity loop now. ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। It will never be stopped because काउंटर की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। काउंटर की वैल्यू 1 ही है, वो 1 है, 1 उससे लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, लूप चलता रहेगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी लूप एंड नहीं होगा। अब इसको एंड करना पड़ेगा, इसको एंड में कर देता हूँ। अब यहां पर आपने देखा कि काउंटर तो चलता रहता है, काउंटर की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो हमें काउंटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब काउंटर की वैल्यू चेंज कैसे होगी? यूजिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब मैं यहाँ इंक्रीमेंट कैसे लगा, आप नॉर्मली दूसरे किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो आप नॉर्मली प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है +1। पाइथन के अंदर ये नहीं होता, ठीक है। पाइथन के अंदर आप प्लस प्लस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस प्लस जैसा कोई भी हमारे पास ऑपरेटर अभी तक नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं प्लस
इक्वल टू 1। इसी लैंग्वेज में ये भी चलता है, ठीक है। पाइथन के अंदर आपके पास है काउंटर प्लस इक्वल टू 1। मैंने आपको प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के बारे में एक बार बात की थी। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स प्लस, मतलब पहले प्लस करो फिर शो करो। अगर मैं ये प्लस बाद में लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू पोस्टफिक्स में चली जाएगी। अब ये आपके सामने ये है कि भाई प्लस इक्वल टू 1। अब क्या हो रहा है, काउंटर उसी के अंदर प्लस 1 कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। नाउ यू कैन सी कि आपका लूप 5 टाइम्स चला, उसके बाद स्टॉप हो गया। व्हाइल चला कैसे, किस तरीके से इसने काम किया, कैसे इसने एग्जीक्यूट किया अपनी बॉडी, बेसिकली हुआ क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया कि सबसे पहले काउंटर की वैल्यू आपने 1 की। व्हाइल ने चेक किया कि काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 5 और नॉट। काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1 थी, ये कंडीशन ट्रू थी। ट्रू थी, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। बॉडी एग्जीक्यूट हुई, आपके पास प्रिंट हो गया काउंटर। जब काउंटर प्रिंट हुआ तो उसके बाद वो चला गया नेक्स्ट लाइन पे। इसने कहा काउंटर के अंदर प्लस इक्वल टू 1 कर दो, मतलब काउंटर के अंदर 1 प्लस कर दो, तो अब काउंटर का वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ये दोबारा गया कंडीशन चेक करने, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना, क्योंकि काउंटर की वैल्यू क्या है, 2 है, व्हिच इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, काउंटर प्रिंट हो गया। फिर दोबारा लूप चला, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट हुई, अब वैल्यू हो गई 3, इस तरीके से 4, फिर आई 5। जब 5 आपके पास वैल्यू आई यहां से, तो ये वापस गया कंडीशन के पास, कंडीशन चेक की कि लेस देन इक्वल टू 5। यस इट इज ट्रू, क्योंकि ये इक्वल टू 5 है। बॉडी एग्जीक्यूट हुई, काउंटर प्रिंट हुआ, आपकी इंक्रीमेंट आई, इंक्रीमेंट ने अब काउंटर के अंदर प्लस 1 कर दिया। अब काउंटर में क्या आ गया, 6। जब 6 आ गया तो काउंटर के अंदर अब आ गया 6, कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, आपका ये व्हाइल लूप यहीं पर ही टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो बॉडी है, ये बॉडी है, ये बाहर चला गया, अब बताओ काउंटर के अंदर वैल्यू क्या होगी आफ्टर लूप। यहां पर बाहर, बॉडी के बाहर काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 5 कौन कह रहा है, 1 कौन कह रहा है, बाकी क्या होगी, इसमें आते हो 6 वाला बताओ कौन कह रहा है 6 होगी, 6 क्यों होगी, काउंटर की वैल्यू 5 नहीं रहेगी, काउंटर की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हमने उसके अंदर +1 किया उसकी वैल्यू 6 हुई, तभी तो आपका ये व्हाइल लूप टर्मिनेट हो गया। अगर वो 6 नहीं होती तो व्हाइल का लूप टर्मिनेट ही नहीं होता, ठीक है। अब यू कैन आस्क मी दैट सर वी हैव 2 काइंड्स ऑफ लूप, दोनों चल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा लूप हम कहां पे इस्तेमाल करें, बेसिकली दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं। फॉर का काम व्हाइल भी कर सकता है, व्हाइल का काम फॉर भी कर सकता है, बट बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड विच सिचुएशन विच लूप इज बेटर टू यूज। अभी आपने ये दोनों चीजें देखी, दोनों में लूप दोनों बराबर है, वो भी इस्तेमाल करो ये इस्तेमाल करो, दोनों में दोनों सही। लेकिन फॉर एग्जाम्पल नाउ यू वांट टू प्रिंट योर लिस्ट, अब आप अपनी लिस्ट प्रिंट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी, मैंने कहा माई लिस्ट इक्वल्स टू अब मेरे पास एक लिस्ट है विद सम ऑफ द एलिमेंट्स। हियर यू नो दैट कि अगर मुझे एक एक एलिमेंट इसका अलग से प्रिंट करना है तो मैं कैसे करता हूं, इंडेक्सेस के थ्रू। इंडेक्स कैसे चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा भाई प्रिंट, उसके बाद मैंने कहा भाई माई लिस्ट इंडेक्स नंबर 0 प्रिंट, फिर इसी तरीके से दूसरा चलाऊंगा तो उसके लिए ये हो गया आपका 1। आपने एक बात नोट की यहां पे कि सारी स्टेटमेंट सेम है,
चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स। तो क्या हम इसको लूप में नहीं चला सकते? चला सकते हैं। अब हमने क्या किया, यही सेम चीज उठाई, लूप के अंदर ले आए ना। ये आपके आगे इंडेक्स नंबर 0, लेट्स सी। और इसके साथ मैंने काउंटर के अंदर, बताओ इसकी लेंथ कितनी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैंने कहा भाई 9 तक होना चाहिए। 9 तक क्यों होना चाहिए भाई? इंडेक्स नंबर तो आपका, पर इसी रखो, पता चलेगा फिर आपको, ताकि आपको समझ में आए। अब ये 9 तक चलेगा। मैंने इसको चलाया, अरे 22 ही सारा प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपकी इंडेक्स 0 थी। अगर मैं चाहता हूँ ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो, मैंने कहा इस पे ना चेंज हो रही थी ना, पहले 0 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था। तो ये नंबर कहां से लाऊं? वो काउंटर आपको नंबर दे रहा है, 1 दे रहा है, फिर 2 दे रहा है, फिर 3 दे रहा है। अगर ये 1 की जगह हम इसको 0 से स्टार्ट करते तो ये पहले 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा। ऐसे ही है। तो हम क्यों ना इसके अंदर काउंटर लिख दें। जब हमने काउंटर प्रोवाइड किया, इसने सारी प्रिंट की, लेकिन आखिर में आके इसने कह दिया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब जो लास्ट इंडेक्स थी वो आउट ऑफ रेंज थी। हमें हमें आउटर में आखिरी नंबर क्या दिया था? 9 दिया। क्या 9 इंडेक्स है उसके अंदर? नो, क्योंकि एलिमेंट कितने टोटल? 9। तो इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 8 होगा। तो वो 8 पे स्टॉप होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको इक्वल की जगह खाली लेस देन दें। अब ये 9 से लेस देन होना चाहिए, बराबर भी नहीं चाहिए। अब हमने इसको चला दिया। Now you can see all the elements of your list have been printed here. सारे एलिमेंट्स आपके लिस्ट के यहाँ पे प्रिंट हो गए। समझ आ गई कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, कैसे आप काउंटर को कंट्रोल करते हो, कैसे। इसी वजह से मैंने आपको एक दफा बताया था कि मैं लास्ट टेक्स्ट होती है वो लेंथ -1 होती है फॉर टुडेज क्लास। आज आपने देखा कि -1 पे आपको स्टॉप करना है। फिर हम एक और बात करते हैं। ये तो आपको पता है 9 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 9000 एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल 9590 एलिमेंट्स हो, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहां कंडीशन में तो मैं कैसे लिखूं कि कितना होगा? हम क्यों ना लेंथ फाइंड कर लें। लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, फंक्शन क्या था? लेंथ ऑफ योर लिस्ट। Automatically works on whatever the elements are. For example, अभी आपके पास 9 एलिमेंट्स है, आप एक और बढ़ा दो। अब हमें नहीं पता कितने, automatically detect and fit all the elements of your list. So clear? Now we are iterating our list. We are iterating our list. अब बेसिकली अब आपने क्या करना है? याद है मैंने आपको एक पहला प्रोग्राम करवाया था जब हमने इफ एंड एल्स पे काम किया था। एट दैट टाइम हमने कहा था कि आपने एक ही लिस्ट के अंदर, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर अलग अलग यूजर का डेटा स्टोर करना है। उसके बाद उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से यूजर का डेटा किस नंबर पर है। तो अभी तक आपने नॉर्मली क्या किया था कि एक ही लिस्ट बनाई थी, उसी में से मैच करवा रहे थे। अब आपने क्या करना है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी है अलग अलग यूजर के डेटा के साथ। फिर लूप के जरिए फाइंड आउट करना है कि जो यूजर लॉग इन कर रहा है, ईमेल चेक करवानी है और पासवर्ड मैच करवाना है। अगर दोनों सही जाता है तो उसकी पूरी डिटेल, वही काम करना है। लेकिन इस बार आपका सारा यूजर का डेटा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर होना चाहिए। रिपीट करने से पहले मैं वो ढूंढ लूँ है कहाँ पे। तो इसमें किया था हमने शुरू के टास्क वीक 2 में किया था मेरे ख्याल से।
खाली क्यों पड़ा हुआ है भाई? या आपका डेटा था ना अलग अलग वेरिएबल्स में था, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया था, कब किया था? ये ना एक सिंगल लिस्ट थी, ये यूजर डिटेल्स एक थी, आपको इसको मल्टीपल यूजर का डेटा स्टोर करना है सिंगल लिस्ट के अंदर। जैसे ये सिंगल लिस्ट है, आपने इसको मल्टीपल यूजर का डेटा स्टोर करना है, एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, सिंपल इसका। मैं इसको करके दिखा देता हूँ प्रिंट की थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर ये होता है। The details, कम से कम 5 डालें। ये 5 आ गए ना, सिंपल। करना ये है कि इसको आपने इटरेट करना है विद लूप। अब इसमें से यूजर से आपने ईमेल और पासवर्ड को ज्ञात करना, फिर आपने मैच करवाना है कौन से यूजर का ये ईमेल है, किस यूजर का ये पासवर्ड। बाकी जिस यूजर पे वो मैच हो जाता है वो प्रिंट करते हैं, बाकी छोड़।
इसके बाद आपने चेक करना है कि यूजर ईमेल और पासवर्ड दे रहा है, इनमें से मैच करवाना है वो किस यूजर का ईमेल और पासवर्ड। वाइल करवाना चाहे वाइल भी करवाइए, वाइल भी करो। क्या हो गया? चलिए एक चीज ये देख लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर काउंटर। सबसे पहले हमने एक काउंटर बनाया, कुछ भी बनाने से मैंने लिखा i इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। I said while I is less than length of अभी जितनी दफा लूप है उतनी दफा ये चलेगा, जितनी मतलब आपके पास यूजर्स है उतनी दफा ये लूप एग्जीक्यूट होगा। नाउ सी जस्ट चेक करो कि आपके पास डेटा क्या आता है। मैंने कहा यूजर डिटेल्स आए, देखो क्या प्रिंट होता है। देखिए वन बाय वन जितनी भी आपके पास इंक्रीमेंट नहीं लगा है, तो ये देखिए वन बाय वन आपके पास एक एक कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है। कंप्लीट लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ रही है। अब इस लिस्ट में से अगर मैं सिर्फ ईमेल चाहिए तो मैंने लिखा ईमेल कौन से नंबर पर है, जो 1 2 एंड 3, तो मेरे पास सब की सिर्फ और सिर्फ ईमेल आ जाएगी। अब मैं इसको इजीली मैच करवा सकता हूँ, सिंपल इतना, ठीक है।
चले अब यहाँ देखें, मैंने आपको ये प्रिंट करके दिखाया कि आपके पास प्रिंट में आ क्या रहा है। आपने देखा आपके पास सारी ईमेल्स नजर आ रही हैं यहाँ पे। मैं दोबारा अपनी जगह कोड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाए, इसको पहले चेंज कर देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अलग अलग यूजर हो गए। सिंपल इज दैट, अलग अलग यूजर्स आपके पास आ गए। व्हाट यू नीड टू डू, आपने देखा कि भाई इसमें आपके पास ईमेल आ रही थी, ठीक है, इसमें आपके पास सारी ईमेल्स आ रही थी, इसको रखो अपने पास। अब हमने क्या करना है, पहले तो यूजर से लेना इनपुट, यूजर ईमेल इक्वल्स टू इनपुट आपने ले लिया। इनपुट में आपने इसको कहा कि प्लीज enter your email, सिंपल। ईमेल के लिए हो गया, ये आपका पासवर्ड के लिए हो गया। यूजर पास, दो चीजें आपके पास आ गई। यूजर से आपने इनपुट ले लिया, सर यहाँ देखो, यूजर से आपने इनपुट ले लिया। अब हमने चेक क्या करना है, यहाँ आपने देखा कि आपके पास इसके जरिए ईमेल्स आ रही थी, तो क्यों ना हम इसी को मैच करवाएं। इफ यहाँ आपने देखा इसके जरिए हमारे पास ईमेल्स आ रही थी, हमने कहा इसके इफ ईमेल्स इक्वल टू जो हमने यूजर से ईमेल ले ली, एंड अगर इससे ईमेल आ सकती है तो यहाँ पर आपके पास पासवर्ड का क्या इंडेक्स है, 4, तो इंडेक्स पासवर्ड भी आपके पास आ गया। तो हमने इसको मैच करवा दिया किसके साथ, यूजर पासवर्ड के साथ। नाउ इफ दीज कंडीशंस आर ट्रू, तो आपने प्रिंट क्या कर दिया, वही सेम चीजें जो मैंने पहले भी करवाई, नेम इक्वल्स टू नेम एक ही प्रिंट लंबा हो जाता है यार, इसलिए मैं अलग अलग करता हूँ, वरना एक पे कर दो भले वो अपना क्या कहते हैं एस्केप कीवर्ड लगा के। एफ नेम ये हो गया आपका CNIC, ये हो गया आपका ईमेल, सिंपल। एफ नेम आपका 1 पर है, CNIC 2 पर है और ये 3 पर है। सिंपल इज दैट, कोई इश्यू नहीं है। चला के देखते हैं क्या होता है। स्टिल मांगा भाई, मैंने इसको कहा कि भाई abc1@gmail.com, पासवर्ड इसने कहा abc123, सिंपल। आपके पास सारा उस यूजर का डिटेल्स आ गई जिस यूजर का ये मैच हो गया, सिंपल इज दैट। ठीक है, हुआ क्या, हमने क्या किया, 1 बाय 1 एक पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास आ रही थी, उसमें से ईमेल निकाली, ईमेल को यूजर ईमेल से मैच करवाया, और इसी तरीके से पासवर्ड निकाला, पासवर्ड को पासवर्ड ईमेल से मैच करवाया। दोनों अगर मैच हो जाते हैं तो आपका पूरी की पूरी डिटेल्स प्रिंट हो गए। लेकिन अगर यूजर यहाँ पर है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल रन करते हैं, तो मैंने इसको कहा abc8@gmail.com, क्या ये है, तो इसने देखो कुछ भी नहीं प्रिंट किया। हमें बताना है कि ईमेल डज नॉट फाउंड या ईमेल नॉट फाउंड, तो हमें क्या करना चाहिए, एल्स लगाना चाहिए। तो हमने लिखा एल्स प्रिंट ईमेल नॉट फाउंड। चला के देखते हैं। हाँ पासवर्ड में भी यही है, ईमेल नॉट फाउंड। अब आपने चला दिया, तो अब देखा हमने एक ईमेल थी, हमने इसको एक पासवर्ड दिया हमने इसको, और इसने अभी क्या किया, इसने तकरीबन 5 बार ईमेल नॉट फाउंड, ईमेल नॉट फाउंड, ईमेल नॉट फाउंड, ईमेल नॉट फाउंड चलाया।
क्यों? क्योंकि इसको तो अव्वल तो मिली नहीं, पहले इसने ईमेल उठाई, पहले जब इसके पास लिस्ट आई इसने उससे मैच करवाया, ये गलत था, ईमेल मैच नहीं हुई तो उसने लिख दिया ईमेल नॉट फाउंड। फिर दूसरी बार लूप चला, फिर दूसरी से उसने मैच करवाया, फिर उसने मैच किया, मैच नहीं हुआ, इसने कहा ईमेल नॉट फाउंड। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहा, लेकिन इसका ईमेल नॉट फाउंड चलता रहा क्योंकि ये बार बार चल रहा। सुनो तो सही, हुआ क्या? सवाल से पहले सोचा करो हुआ क्या। क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट हैपेंड। डज नॉट आस्क मी कि सर ये चलेगा कितनी बार, चलेगा कितनी बार नहीं चलेगा। आस्क मी व्हाट हैपेंड, व्हाई इट इज शोइंग मल्टीपल टाइम्स। बिकॉज जब आप बात करते हो उसने पहली दफा चेक किया, पहली दफा लूप चला, कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स थी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा नहीं चलेगा, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, ईमेल नॉट फाउंड। दूसरी बार लूप चला, फिर दोबारा उसने मैच किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर उसने क्या प्रिंट कर दिया, ईमेल नॉट फाउंड। थर्ड टाइम लूप चला, फिर से मैच की गई, अगेन फॉल्स हो गई, क्या आ गया? अब फॉर एग्जाम्पल इसको मिल जाती है, मैंने कहा abc2, ठीक है, @gmail.com। अब कितनी बार नॉट फाउंड बोलेगा? हाँ जोर से सही चाहिए। 4 टाइम्स बोलेगा, पहले बोलेगा ईमेल नॉट फाउंड, दूसरी बार मिल गई, इसके बाद फिर बोलेगा ईमेल नॉट फाउंड, फिर बोलेगा ईमेल नॉट फाउंड, फिर बोलेगा ईमेल नॉट फाउंड। एक बार मिल जाए तो ना बोले, और उससे पहले क्यों बोले? अगर आप चाहते हो कि देखो, इससे आपको एक चीज अंदाजा हुआ कि ये लूप में बार बार मैच कर रहा है, एक दफा मिल गई तो वहां पे स्टॉप नहीं हो रहा, ये फिर भी मैच कर रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। देन वी हैव अ कीवर्ड नेम्ड एज ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक का काम क्या होता है? टर्मिनेट कर देना, किसी भी लूप को स्टॉप कर देना एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर उस लूप को स्टॉप कर देना इज बेसिकली ब्रेक। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही इसको मिल जाए तो इसको ये क्या कर दे, ब्रेक कर, सिंपल। तो हमने कहा ब्रेक करो, चलाया, अभी भी ये क्या कहेगा, सबसे पहले वाली लाइन abc3@gmail.com, abc123। Now here you can see, पहली चेक की नॉट फाउंड, दूसरी चेक की नॉट फाउंड, तीसरी मिल गई, उसके बाद उसने चेक नहीं किया, लेकिन ये पहली बार भी क्यों किया? उस टाइम आपका ये वाइल काम नहीं करेगा। अब आपको इसे फॉर में चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको फॉर में कन्वर्ट करता हूं तो जाहिर सी बात है ये काउंटर आपका बेसिकली हट जाएगा। तो मैंने कहा इसको फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ यूजर डिटेल्स, सिंपल, राइट। तो 1 माइनस ऑटोमेटिक हो जाता है फॉर के अंदर, तो ऐसे ही होता है। और ये आपका इंक्रीमेंट यहां से हटा दो, दोबारा चला के देखते हैं। अब दोबारा कहता है क्या कहा हमने इसको, abc3@gmail.com, abc123, इट इज स्टिल शोइंग ईमेल नॉट फाउंड। आपको पता है एल्स कहां लगाते हैं हम? एल्स लगाने के लिए कोई एक स्टेटमेंट जरूरी होती है। कौन सी स्टेटमेंट? इफ की स्टेटमेंट जरूरी होती है। जब मैंने आपको एल्स पढ़ाया था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट एल्स नीडेड इफ बिफोर। इफ पहले होगा तो एल्स चल पाएगा, वरना नहीं चलता। लेकिन एल्स एक और स्टेटमेंट के साथ चलता है, दैट इज फॉर लूप। एग्जांपल, जस्ट ये इफ के साथ है, इसको फॉर के साथ भेजा। अभी कितना चलाइए, फॉर के साथ। अब ये आपका एल्स फॉर के साथ चलता है, और इसको हमने कहा abc123@gmail.com। तो 123 क्यों लिख दिया मैंने इसको, अरे दोबारा चला।
abc3@gmail.com और उसका abc123। यू कैन सी जैसे ही उसको मिला तो उसने उसको ब्रेक कर दिया। उससे पहले क्योंकि एल्स था ही नहीं इफ के साथ, तो इफ के साथ आपके पास ईमेल नॉट फाउंड नहीं आ रहा था। लेकिन हमने जब इसको फॉर के साथ लगाया है और अगर ये हमारा गलत आता है, कोई भी ईमेल दी, कोई भी पासवर्ड दिया, नाउ इट सेज ईमेल नॉट फाउंड। व्हाई? बिकॉज जब आपकी कंप्लीट लूप खत्म हो जाएगा, जो आपका ये फॉर का लूप एग्जिट हो रहा होगा, टर्मिनेट हो रहा होगा, एट दैट टाइम एल्स आपका वर्क करता है, जो फॉर के साथ होता है। अभी आपने देखा कि जब हमने इसको ब्रेक लगाया हुआ, इस ब्रेक को अगर मैं हटा देता हूं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात। अब फॉर एग्जाम्पल हम वही लगाते हैं abc3@gmail.com abc123। अब देखो इसको मिला, लेकिन अगेन सेट्स ईमेल नॉट फाउंड। ईमेल नॉट फाउंड इसलिए कह रहा है क्योंकि ये बार बार चेक करने के बाद लूप एंड कर रहा है। जो लूप की ऊपर स्टेटमेंट है वो एंड हो रही है, वो रॉन्ग हो रही है। जब लूप की स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है तो इसका मतलब लूप का एल्स कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे मिल जाए तो उसको ब्रेक कर दो, नहीं तो फिर भले एंड और फिर उसके बाद नहीं है एल्स चल जाएगा लूप का। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सवाल है तो इसमें पूछ लें मुझसे। तो यही तो बनाया हमने, तभी तो हमने मैच करवाई है। अगर वो मैच होती है तो वो यूजर आ रहा है ना, दूसरा थोड़ी आ रहा है। ये कंडीशन आपने बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई है। ये कंडीशन देखे ना, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन लगाई हमने इसलिए कि हमें पता चले कि वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। मैच कैसे करते हैं हम, कैसे फाइंड आउट होगा कि ये इसी यूजर की है? जब ईमेल उससे मैच होगी तो वो चला रहा है। हमने कहा जब ईमेल मैच हो जाए उस यूजर को पकड़ो, उसकी वैल्यू हमें निकाल के दो। स्टिल एनी क्वेश्चन? पूछ सकते हो। कोई सवाल है क्या समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ ले। पासवर्ड को गलत करने के लिए आपको पासवर्ड को नेस्टेड में चलाना पड़ेगा। हाँ, और इसमें कैसे काम कर रहा है? सर ये तो मैंने आपको समझाया था। अभी आप लोग फॉर लूप चला रहे हो, फिर उसके बाद कहते हैं फॉर में अगर मैं काउंटर आई प्रिंट करूंगा क्या आएगा? जो डिटेल क्यों आएगी भाई? फॉर में रेंज क्या काम करती है, क्या चेक करती है? रेंज देती है ना। ये अब क्या आएगा? 0 से 4 तक का आपके पास वैल्यू आएगी। तो अगर मैंने इसको ये लिखा है तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है लेंथ ऑफ यूजर डिटेल। ये लेंथ फंक्शन पढ़ाया था ना, ये लेंथ निकालना है इसकी यूजर डिटेल की। लेंथ क्या करती है? टोटल कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। ये आपके पास 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा। तो 5 तक आ रही है ना वैल्यू, इंडेक्स की तरह कहा है, इस तरह इंडेक्स लग रहा है। अगर मैं इस इंडेक्स को किसी किसी के अंदर यूज करता हूं, मैंने इसको कहा कि भाई आप क्या करो, यूजर डिटेल प्रिंट करो। यूजर डिटेल्स उसमें से आई प्रिंट कर दो। देखो ये 1 बाय 1 पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा है।
अब मैंने इसको कहा कि भाई पूरी लिस्ट के बजाय सिर्फ और सिर्फ इसमें से ईमेल कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल प्रिंट करो। अब ये सबकी ईमेल दे रहा है, जब मुझे यहाँ पे सबकी ईमेल मिल रही है तो फिर मैं 1 बाय 1 मैच नहीं करवा सकता, तो मैं 1 बाय 1 इसको मैच करवा देता हूँ, सिंपल। मैंने कहा इफ जो ऊपर यूजर ईमेल आती है इक्वल टू जो ईमेल को मिल रही है 1 बाय 1। अब आपकी मर्जी, आप इसके अंदर एंड ऑपरेटर यूज करो या आप इसके अंदर नेस्टेड इफ यूज करो। चलो अब की बार नेस्टेड इफ करके कर लेता हूं। मैंने दोबारा किया इफ, अब इससे अगर मुझे ईमेल मिल रही है तो पासवर्ड का इंडेक्स क्या है, पासवर्ड आ गया। मैंने कहा भाई पासवर्ड इक्वल टू जो यूजर ने दिया पास, सिंपल। अब क्या करो, अब प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, अभी मैं डायरेक्ट पूरी लिस्ट प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, फिर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यूजर डिटेल्स, उसमें से आई वाला जो मैच हो रहा है वही वाला, उसके अलावा नहीं, जो मैच हो रहा है वही। abc@gmail.com abc123 आ गया, सिंपल। अब आप कहते हो कि भाई अगर पासवर्ड नहीं मिलता तो पासवर्ड वाले के साथ एल्स लगा दो। अगर ईमेल नहीं मिलती तो फॉर के साथ लगा दो। अब चला के देखें, स्टिल ये कह रहा है ईमेल नॉट फाउंड मिलने के बावजूद, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर इसको ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, सिंपल। यूजर ही ब्रेक हो जाएगा। कोई सवाल है इसमें पूछने में? स्टिल नहीं कर सकते क्योंकि लूप और नाम आगे आ गया। सवाल तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब वी हैव अनदर वे ऑफ यूजिंग फॉर। फॉर को यूज करने का एक और तरीका है। आप लोगों में से कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ एग्जांपल करते हैं, आपको पता है वहां पर उसी लैंग्वेज के बाद हम लोगों ने फॉर ईच लूप का नाम सुना है? क्या करता है? यूजुअली वो सीक्वेंसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर ईच लूप क्या होता है? बेसिकली फॉर ईच लूप का मकसद होता है फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए लूप चलता है। जब तक लिस्ट के अंदर एलिमेंट है तब तक लूप चलता है, सिंपल इज दैट। लिस्ट के अंदर जब तक एलिमेंट है तब तक लूप चलता है। अभी तक आपने देखा फॉर जो यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है रेंज के हिसाब से, जब तक रेंज अवेलेबल है। अगर आप बात करते हो वाइल की तो वो चल रहा है कंडीशन के हिसाब से,
जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। लेकिन जब हम बात करें फॉर ईच, जो बेसिकली फॉर लूप है, उसका एक और तरीका है, बेसिकली वो आप कहते हैं उसको फॉर ईच लूप भी कहते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर। उसका काम क्या होता है, जब तक एलिमेंट अवेलेबल है तब तक लूप चलेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर अब एक एलिमेंट वेरिएबल होता है, उसमें क्या होगा कि जो आपकी सीक्वेंस होगी उसकी वन बाय वन एलिमेंट उसके अंदर भेजा जाएगा। जब तक एलिमेंट अवेलेबल होंगे उसके अंदर भेजे जाएंगे, उसके अंदर स्टोर होते जाएगा, होते जाएगा। इन द एंड जैसे एलिमेंट खत्म हो गए, लूप भी टर्मिनेट हो गया। फॉर एग्जांपल, लेट्स क्रिएट अ लिस्ट हियर। मैं इसको फिलहाल यहीं पर बंद कर देता हूं। For example, I have a my list equals to a अब हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है, which is basically my list, which contains A, B, C, D, and 1, 2, 3, true and false। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? टोटल यहाँ पर तकरीबन 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 9 एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं चाह रहा हूँ वन बाय वन एलिमेंट मेरे पास प्रिंट हो, तो कैसे करता है? हमने किया था ना वन बाय वन प्रिंट करते, कैसे कर रहे थे? हम इटरेट कर रहे थे यूजिंग इंडेक्सेस। ठीक है, कैसे कर रहे थे हम? हमने कहा भाई फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 टू लेंथ ऑफ माय लिस्ट, ऐसे ही कर रहे थे हम। हमने कहा भाई प्रिंट करना है, आपने क्या प्रिंट करना है? माय लिस्ट, उसमें से इंडेक्स। ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था? पूरे के पूरे एलिमेंट प्रिंट कर रहा था। लेकिन वी हैव अनदर वे ऑफ यूजिंग फॉर, व्हिच इज बेसिकली फॉर ईच लूप की तरह। हमने कहा एलिमेंट, ये वेरिएबल भी एक वेरिएबल है, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, सब कुछ यूं समझाने के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख रहा हूँ। एलिमेंट इन माय लिस्ट, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट, दैट्स इट। Here you can see one by one each element is been stored in a variable or a counter variable, which is basically element variable। उसके अंदर स्टोर हुआ और वो हमने बार बार इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, समझ नहीं आया? ये भी सीक्वेंस फॉर ही तो है। ये भी, ये कौन सा है? ये तो फॉर है। देखिए, जब हम नॉर्मली इसको इटरेट कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे ना। इसमें क्या हो रहा है? वन बाय वन आपके पास इंडेक्सेस पर रेंज आ रही है, पहले 0 आई, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, जितने भी आपके पास एलिमेंट है तब तक वो रेंज आपके पास आती जाएगी। उस रेंज को हमने एज इंडेक्स यूज करके प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही चल रहा था। अब की बार इसका एक और तरीका होता है। हमने इसको कहा कि भाई और I in my list, सिंपल। अब होगा क्या? वन बाय वन माय लिस्ट के एलिमेंट्स, पहले ए आया, वो स्टोर किया गया किसके अंदर? आई के अंदर। दूसरी बार लूप चला, अब आएगा बी, तीसरी बार लूप चला, अब आएगा सी, थर्ड टाइम लूप चलेगा 1 2 3, इस तरीके से स्टोर करता है, इसमें स्टोर करता है जब तक इसके अंदर एलिमेंट है। एलिमेंट खत्म, लूप भी खत्म। अब आप इस एलिमेंट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैंने इसको कहा भाई आई को डायरेक्टली प्रिंट कर दो, तो देखो आई में आ क्या रहा है? सारे एलिमेंट वन बाय वन आपके पास यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया कि और ईच किस तरीके से काम कर रहा है? यहाँ एक एक एलिमेंट जो आपके सीक्वेंस का है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आता जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इस सवाल इसमें
एनी क्वेश्चन? अब यही काम अगर आप डिक्शनरी के साथ करें तो क्या होगा? फॉर, मैंने क्या कहा, फॉर ईच दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर एक फॉर ही है, इसका एक और तरीका चलाना, ठीक है ना। दिस इज सीक्वेंस वाइज, यहाँ पर भी रेंज भी सीक्वेंस ही था ना, 0 से लेकर भाई 12 तक की रेंज होगी, एक सीक्वेंस आपके पास आ रहा है, ये भी सीक्वेंस है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, सेट भी एक सीक्वेंस है आपके पास। उसके अलावा आपके पास आता है टपल, टपल भी एक सीक्वेंस है, टपल आप इसको दो, टपल तो चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की, डिक्शनरी में ये कैसे काम करता है, डिक्शनरी कैसे बनाते थे हम? पहले तो हम की दे देते हैं यहाँ पे, भाई की मैंने दे दी इसको, चलो एक काम करते हैं, इसको इनको की दे देते हैं 1, इसको की दे देते हैं, और की तो आ गई, इसको वैल्यू दे दी 2, इसको वैल्यू दे दी 3, इसको वैल्यू दे दी 4। अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। की क्या क्या है? की क्या, की ABCD, वैल्यूज क्या क्या है इनकी? 1 2 3 4। लेट्स सी अब क्या होता है। Now here you can see it is showing only the keys, ये वैल्यूज नहीं दे रहा है। अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो मैंने आपको कल एक लिस्ट का डिक्शनरी का फंक्शन बताया था, क्या फंक्शन था इसका? वैल्यूज डॉट वैल्यूज, तो ये आपको सारी की सारी वैल्यूज दे देगा, तो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अगर आपको सिर्फ कीज चाहिए तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, लेकिन वैसे हम इस तरीके से यूज करते हैं कीज, तो आपके पास सारी की सारी कीज आ जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दोनों चीजें एक साथ आए, की भी आए और वैल्यू भी आए, तो हम क्या यूज करेंगे? आइटम्स यूज करेंगे। तो हमने कहा इसको आइटम्स। आइटम्स के अंदर आपने देखा कि इसने 1 बाय 1 पूरा के पूरा टपल बना के प्रिपेयर किया, जिसमें 0 पे क्या है? 0 पे ए है और 1 पे वैल्यू है, 0 पे की है, 1 पे वैल्यू है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा ये सब कुछ किसके अंदर स्टोर हो रहा है? आई के अंदर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो क्या गलत है? नहीं, मैंने दूसरे नाम चेंज कर दिया उसका। अब ये किसमें स्टोर जाएगा? वैल्यू के अंदर स्टोर जाएगा, लेकिन वैल्यू में पूरा टपल आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग स्टोर हो, वैल्यू अलग स्टोर हो, तो आप यहाँ पर 2 वेरिएबल्स भी दे सकते हो, की कॉमा वैल्यू। और मैंने की कॉमा वैल्यू, here you can see कीज अलग आ रही है, वैल्यूज अलग आ रही है। क्या क्लियर? समझ आ गया? अब दोनों चीजें अलग अलग है, आप की के साथ कुछ भी कर सकते हो, आप वैल्यू के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। पहले से पूरी की पूरा टपल आ रहा था, अब आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ गई, की अलग हो गई, वैल्यू अलग हो गई। ठीक है, समझ आ गया? क्रोनोलॉजिकल विद रिस्पेक्ट टू जो चीज जहां पर है वही, क्योंकि देखिए तभी तो मैंने सबसे पहले आपको ये प्रिंट करवा के दिखाया कि आपके पास इसके अंदर आ क्या रहा है। आपने देखा कि आपके पास टपल आ रहा है जिसपे 0 पे की है, 1 पे वैल्यू है। पहले पे की आएगी फिर वैल्यू आएगी, तो इसीलिए आप यहां पर भी ऐसे ही लिखोगे, पहले की फिर वैल्यू। नाम आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने इसको की वैल्यू किया ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। नाम आपकी मर्जी है, आपको जो भी रखना है। ठीक है, कोई सवाल है इसमें तो पूछना भी नहीं, क्लियर? कोई सवाल है इसमें भी पूछना है कैसे काम कर रहा है। अब आपका टास्क, और इस बार टास्क आगे बना गया है, ये नहीं कीजिएगा सर टास्क नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आपने वही शोरूम वाला दोबारा बनाना है, लेकिन अब की बार लूप पे बनाना। ठीक है, होना वो चाहिए डिक्शनरी, मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी जो हमने कल किया था, ठीक है, उसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब की बार ये होना चाहिए लूप के ऊपर, क्योंकि जब आप लोगों ने डिक्शनरी या फिर लिस्ट के ऊपर काम किया, इसकी तकरीबन लाइंस बनते 296 300 के आसपास। अब ये आपकी बिल्कुल हाफ से कम हो जाएगी।
जस्ट यूजिंग सिंगल लूप, तो आप इसको लूप पे काम करें, ठीक है। हाँ? यार पिछले हफ्ते का टास्क है, मैं वो दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। उस पर लिख के दूंगा कि नाउ यूजिंग लूप्स और डिक्शनरीज, मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरीज एंड लूप्स, दोनों चीजें यूज करके लेना। लेकिन काम करके लाना है, ऐसे नहीं आना है कि काम नहीं किया सर, काम नहीं किया। काम होगा तो काम चलेगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फायदा नहीं है। और लाजमी कीजिएगा, अगले हफ्ते क्लास हो ना हो, ये काम होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मैं ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दूं कि भाई ये आपकी क्लासरूम है, ताकि आप इस क्लासरूम के ऊपर आप इसको अपलोड कर दो गूगल क्लासरूम, ठीक है। गूगल क्लासरूम सबने चलाया होगा, वैसे नहीं चलाया तो उसका ट्यूटोरियल मैं भेज दूंगा। ट्यूटोरियल भेजने की जरूरत, ऑनलाइन पढ़े मैं ट्यूटोरियल बहुत सारे, बस कोड आपने वहां से कॉपी करना, वहां पेस्ट करके भेज देना बस। होगा भी आपके कुछ भी मोबाइल के ऊपर है, मेरे मोबाइल पे नहीं होगा। हाँ तो अभी क्या बताऊं, वहां पर भेज रहा हूँ ना ग्रुप में, लिंक तो वहीं घुमाना है, तस्वीर निकाल के लिंक लेके जाओगे। नाम होगा, काम नाम ऐसा ही होगा जैसा काम है हमारा। अरे यार ये क्या है?